हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रेव वैल्यू एजुकेशन में। और आज हम आप सभी के रिक्वेस्ट पर फिर से गीता ज्ञान सीरीज जो हमने पिछले साल शुरू किया था उसमें कुछ और टॉपिक्स आगे बढ़ाते हैं। तो आज का बहुत ही विशेष टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में चर्चा बहुत करते हैं। जब भी गीता की बात आती है तो सभी बोलते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। गीता का सार यही है, कर्म करो। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कर्म योग के बारे में क्या बोले हैं। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो ये तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वै प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वास्तविकता यही है। तो हम सब कर्म तो करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे वो चर्चा करेंगे आज। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अनुवाद, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति के नाम पे हम कर्म से मुक्त हो गए हैं, कर्म से बच जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में। तो कर्म तो हमें करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो हम समझेंगे दूसरे अध्याय के 48 श्लोक से। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो कर्म करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है। चाहे हम इस कर्म में सफल होंगे चाहे नहीं होंगे, ये हमारा नियत कर्म है, हमें करना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट है, उसका कर्म है पढ़ाई करना, उसको पढ़ाई करना ही चाहिए। अगर वो सोचे अरे मैं तो फेल होने वाला हूँ, पढ़ाई करके क्या लाभ, ऐसे नहीं है। या अरे मैं तो सब जानता हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही टॉपर हूँ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं। टॉपर होते हुए भी तुम्हारा कर्म है पढ़ाई करो, तो करो उसको। इसी प्रकार से अगर कोई गृहस्थ जीवन में है तो जॉब करना, बिजनेस करना करते रहिए, उसको कर्म कीजिए। और उसको बाकी क्या करना है आगे, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर कर्म योग की बात कर रहे हैं। योग शब्द का अर्थ है जब हम कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं। जो भी भगवान से जुड़ जाता है उसको योग बोला जाता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सभी जो है भगवान से जुड़ने पर योग शब्द लगता है। तो यहाँ पर कर्म योग, कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसको भगवान से जोड़ना है। इंद्रियों से भी, शरीर से भी, मन से भी कर्म कर सकते हैं योगी लोग, अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में। लेकिन उद्देश्य क्या है, आत्मशुद्ध है, केवल अपने आत्मशुद्धि के लिए। इसका अर्थ है कि भगवान ने मुझे कुछ शक्ति प्रदान किया है, मेरे पास कुछ सामर्थ्य है भगवान की कृपा से, ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो इस प्रकार से कर्म करूंगा, उसके फल को भगवान के सेवा में अर्पित करूंगा, उसको बोलते हैं कर्म योग। आगे 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यत्य संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अगर हमें कर्म करना है तो इस प्रकार से कर्म करना है। माम अनुस्मर युध्य च, भगवान को याद करते हुए अपने नियत कर्म। अगर कोई स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करें, साथ साथ में भगवान को याद रखिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप घर के खर्चे चलाइए, जॉब, बिजनेस, ऑफिस करते हुए, लेकिन साथ में भगवान को याद करते हुए। इसी को बोलते हैं कर्म योग। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम।
हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करते हुए करना है। और अगला श्लोक बहुत अच्छा है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म करना है, लेकिन यज्ञार्थात् हमें कर्म करना है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, नहीं तो लोको यम कर्म बंधना, कर्म जो है हमें इस लोक में बंधन का कारण बनता है। यदि हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो हमको मुक्त कर देती है। वही कर्म जब हम अपने लिए करते हैं वो हम बंधन का कारण बनता है। वही कर्म जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो हमको मुक्त कर देता है। तो कर्म करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है। अब आगे अर्जुन भगवान कृष्ण से इस प्रकार चर्चा करते हैं कि मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, मैं तो मुक्त आत्मा के स्तर पे हूं, तुम क्या मुझे भी काम करना है? ये सब काम जरूरी है क्या? तो भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं 3 अध्याय के 21 श्लोक में। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो अर्जुन एक आदर्श पद पे है, एक राजा के पद पे है, एक क्षत्रिय के पद पे है, एक पिता, एक पति, एक मित्र, अनेक कर्तव्य हैं उसके, और धनुर्धारी है, उससे बढ़ के द्रोणाचार्य के सबसे उत्तम शिष्य है। यहाँ तक कि महादेव भगवान शिव को भी प्रसन्न किया अपने युद्ध कौशल से, सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। और अभी वे अपने पत्नी के प्रति जो अपमान हुआ है, जो अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, उसका न्याय, बदला भी बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से न्याय करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर यदि वे विचलित हो जाएं, यदि वे पीछे मुड़ जाएं, तो आगे जाके भी लोग बोलेंगे देखो अर्जुन ने भी छोड़ दिया था, हमें भी छोड़ देना चाहिए। तो ये धर्म की हानि हो जाती है। अगर पुलिस बोले अरे ये चोर है, ठीक है छोड़ दो इसको, तो ये तो गलत बात है ना। पुलिस का कार्य है चोर को पकड़ के सजा देना। जिस प्रकार अगर कोई स्त्रियों के प्रति दुष्कर्म करता है और जो अधिकारी लोग हैं अगर वो बोले अरे ठीक है छोड़ दो, तो ये तो बहुत ही बड़ा नाइंसाफी हुआ। उनको सख्त होना चाहिए। समाज उनके प्रति समर्पित है, उनके आज्ञाओं अनुसार चलती है। तो यदि वो ढीला करते हैं तो आने वाले समाज में पाप की वृद्धि ही होगी। तो यहाँ पर अर्जुन का जो रोल है समाज में बहुत जरूरी रोल है। और भगवान कृष्ण आगे अपने बारे में भी समझा रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु की अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जिस्ट बताया भगवान ने। ठीक है अर्जुन, तुम मुक्त हो सकते हो, तुम इस सांसारिक इच्छाओं से मुक्त ऊपर हो भी सकते हो, और तुम्हारे लिए हो सकता है कार्य करना जरूरी ना भी हो, लेकिन फिर भी समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए तुम सही पथ करके दिखाओ। अगर तुम मुक्त आत्मा हो तो कार्य करने की जरूरत नहीं है, और कार्य ना करने की भी जरूरत नहीं है। तुम कार्य कर भी तो सकते हो क्योंकि तुम मुक्त आत्मा हो। तो इसीलिए समाज को सही पथ दिखाने के लिए कार्य करो, कर्म करके दिखाओ, और उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, कर्म योग। लेकिन अब जो ये विचार होता है कि ठीक है कर्म तो करना है, तो चलिए हम अपना अपना कर्म करते हैं, भगवत गीता की क्या जरूरत है? भगवान गीता कृष्ण बोल रहे हैं कर्म करो, हम तो कर्म कर ही रहे हैं, गीता की क्या जरूरत है? नहीं। गीता के 4 अध्याय के 16 श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कर्म और अकर्म
और विकर्म, ये 3 चीजें होते हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये आज के सेशन का सबसे जरूरी टॉपिक है कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्म किए जाओ, सही बात है, लेकिन कर्म में भी 3 डिविजन्स हैं। किस प्रकार के कर्म करना है हमको। तो अभी तक जो भी हमने चर्चा किया, भगवान कृष्ण जो बता रहे थे कि यज्ञ के लिए कर्म करो, मेरे को अर्पित करते हुए कर्म करो, मुझे स्मरण करते हुए कर्म करो, ये सभी जो है ये अकर्म कैटेगरी में आते हैं, जो कि यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है। तो बेसिकली कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला है कर्म, यानी जो शास्त्रों में हमारे लिए बताया गया है इस प्रकार से कर्म करें। उदाहरण के लिए पहले के समय में जिस प्रकार का समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम 4 वर्ण, उस अनुसार शास्त्रों में दिया गया था इस वर्ण के व्यक्ति को ये कार्य करने चाहिए, इस आश्रम के व्यक्ति को ये कर्तव्य हैं करने चाहिए। तो उस प्रकार से कर्म करने को कर्म बोलते थे हम। उससे क्या है, पुण्य लाभ मिलता हो, पुण्य फल मिलते थे। अब इसके जो विपरीत है, शास्त्रों के विपरीत यदि हम कर्म करते हैं, कुछ चीजें मना किए गए हैं, जैसे व्याभिचार करना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, आम सभी लोग जानते ही हैं जो बुरे काम होते हैं, ये सब शास्त्रों में मना किए गए हैं। तो ये क्या है, ये विकर्म कैटेगरी में आते हैं, विकर्म के अंतर्गत आते हैं। और विकर्म करने से पाप होता है, ये कर्म नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई बोले मेरे पिताजी तो चोर हैं, मुझे बचपन से चोरी करना ही सिखाया और चोरी करके ही हमारा घर चलता है, खर्चा चलता है, पिछले कई पुश्तियों से यही चल रहा है, तो ये मेरा कर्म है चोरी करना, पेशे से मैं चोर हूं। तो भगवान कृष्ण बोले कर्म करो, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, क्या गलत क्या है? नहीं, ये कर्म नहीं, ये विकर्म कैटेगरी में आ गया। तो इसको जानना चाहिए हमको, क्या सही है क्या गलत है। उसीलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, इसीलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ उदाहरण बता सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप और खोज करेंगे। उदाहरण के लिए कोई अगर जुए का दुकान चला रहा है, सट्टे का दुकान चला रहा है, या उन चीज़ों में जैसे लॉटरी के टिकट्स बेच रहा है, वो सोच रहा है मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, मैं चोरी करके थोड़ी खा रहा हूँ, मैं तो अपने मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली पाप कैटेगरी में आ गया। जो 4 पाप हैं उसमें से जुआ खेलना भी वर्जित है। और अगर हम लोगों को जुआ खेलने में उत्साहित कर रहे हैं तो हम भी उसमें भागीदारी हैं। दूसरा उदाहरण है, कोई अगर पेशे से कसाई है, अब वो बोले मेरे तो कसाई का ही काम है, क्या करूं मैं, लेकिन ये पाप है, ये मना किया गया है। जीव हिंसा, जीवों को हत्या करना मना है। तो इसको समझना, ये कर्म नहीं है, ये हमारा विकर्म है और इससे रोकना है अपने आप को। ऐसे और कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, समय बचाने के लिए छोटा रख रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्म के गहरे रहस्यों को जानना चाहिए, इसीलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। भगवान जो बोले हैं करने को वो करें और उसको समर्पित करें भगवान को। तो इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है अकर्म। अकर्म का अर्थ है मेरी इच्छा नहीं है कर्म करने का, भगवान जो बोलेंगे वो कर्म करूंगा मैं। मेरी इच्छा है कर्म करने का, मानिए सेवा करने का इच्छा है, लेकिन किसी खास प्रकार की कर्म करने की इच्छा नहीं है। कोई भी सेवा भगवान जो चाहे मेरे से, या मेरे वर्ण या आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जो मेरे को बताया गया करने को वो करूंगा मैं, आसक्ति से नहीं, कर्तव्य भाव से। और जब हम उसको समर्पित करते हैं भगवान को, जैसे आगे चर्चा करेंगे, तब उसको बोलते हैं कर्म योग या अकर्म। यानी हम पाप से भी बचते हैं, पुण्य से भी बचते हैं और उससे मुक्ति का द्वार खुलता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। हम मुक्त हो जाते हैं इस संसार के बंधन से। अब अगला पॉइंट है कर्म और वैराग्य। कर्म भी करना है लेकिन साथ में वैराग्य भी रखना है। इस बारे में अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे गीता में। 3 अध्याय में भी शुरू में यही प्रश्न पूछा है कि पहले तो आप ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हो, फिर कर्म करने को बोलते हो। फिर 5वें अध्याय में फिर से शुरू में यही प्रश्न पूछा कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करा रहे हो मेरे को, घोर कर्म। फिर 18वें अध्याय में भी दोबारा पूछा कि वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, इन दोनों के बारे में बताइए। 18 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण सात्विक त्याग की बात कर रहे हैं। क्या है वो? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव
सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो यहाँ पर कार्य तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन उसका संगति तथा आसक्ति, ये दो चीजों को त्यागना है। तो ये सात्विक त्याग है। बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, लेकिन उसके जो फल मिलता है, मान लो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से आसक्ति त्यागना है। इसका मतलब सारा सैलरी त्यागना ये नहीं, यानी जितना आवश्यक है घर के खर्चों के लिए वो खर्च करें और कुछ लक्ष्मी को बचा के रखें, और बाकी जो धन है वो भगवान के सेवा में, भगवान के प्रचार के सेवा में, लोगों तक ये संदेश फैले, सबका उद्धार हो, मंदिरों का निर्माण हो, मंदिर में नित्य पूजा पाठ चलता रहे, साधु सेवा हो। इस प्रकार से धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के रक्षा के लिए अगर खर्चा करते हैं तो वो उचित है, उसको बोलते हैं त्याग, सात्विक त्याग। फिर आगे 11वें श्लोक में बता रहे हैं, नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि असंभव है कर्म का त्याग करना। कुछ लोग सोचते हैं अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी हम संन्यास लेंगे, लेकिन आप सांस तो ले रहे हो, आप उठ रहे हो, आप सो रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो, कुछ भी आप चल रहे हो तो उससे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, कुचल रहे हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करो तो आप अष्टांग योग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप, यानी तो कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। लेकिन कर्म को भगवान के सेवा में, जिसको अकर्म बोला गया है, वैसे हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि असली त्याग का अर्थ है कर्म फल का परित्याग। और 12वें अध्याय में भी एक पॉइंट है जहां भगवान बोल रहे हैं, श्रेयो ज्ञानम अभ्यास ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। श्रेय है, सबसे श्रेष्ठ है कि कर्म का फल को त्याग करना। क्यों? क्योंकि त्याग करने से अनंत शांति प्राप्त होती है। ये शांति का सूत्र है जो हम जानते नहीं है। हम सोचते हैं बटोरने से शांति बढ़ेगी, लेकिन ये ठीक उल्टा है। भगवान कृष्ण बोले त्यागात् शांतिर अनंतरम। एक्स्ट्रा बोझा त्यागने से हल्के हो जाएंगे, शांति मिलेगी। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बोझा नहीं है तो चोर गुंडे पुलिस वाले भी पीछे पड़ेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगे, और जो केवल असली लोग हैं वही हमसे संबंध बनाएंगे। और अगर सामग्री बहुत ज्यादा हो जाता है, पैसा धन ऐश्वर्य बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग मिलना चाहेंगे, उसमें से कितने असली हैं कितने नकली हैं, यानी ये स्वार्थी हैं, अधिकतर स्वार्थी ही हैं, और हमारे जीवन में शांति बचती नहीं है। तो त्यागात् शांतिर अनंतरम। कर्म करो, उसके फल को सेवा में अर्पित करो, भगवान प्रसन्न हो गए, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कर्म योग का ये निष्कर्ष है। इस प्रकार से कर्म तो करना है हमको, लेकिन भगवान की सेवा करना है। उस कर्म को, फल को भगवान की सेवा में अर्पित करना है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे। तो फिर अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और डिटेल के लिए आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसका शीर्षक है वर्णाश्रम धर्म। कौन से व्यक्ति कौन से वर्ण में आते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं और उनके क्या क्या कर्म होते हैं। तो भक्ति जीवन में रहते हुए भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। अगर कोई मुक्त आत्मा भी है तो भी समाज के दिशा दिखाने के लिए वे वर्णाश्रम धर्म पालन कर सकते हैं। समाज को एक आदर्श गृहस्थ कैसे बिताना है, एक आदर्श ब्रह्मचारी या एक आदर्श ब्राह्मण या क्षत्रिय, आदर्श वैश्य या शूद्र भी आदर्श रूप से कैसे बिताना चाहिए, और उसको कैसे भक्तिमय बनाया सकते हैं, अपने जीवन को, कर्तव्यों को करते हुए भी कैसे भक्तिमय जीवन बिता सकते हैं, ये दिखाने के लिए भक्तों को भी इस प्रकार के कर्म करने चाहिए, जिसको कर्म योग बोलते हैं। तो भक्ति योग प्लस कर्म योग मिक्स करके, ताकि समाज को दिशा भी मिले और भगवान, अल्टीमेटली भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न हो, और यही हमारी जीवन की परिपूर्णता है। हरे कृष्णा।